मानवीय संबंधों को स्थिर करना, एकता और आत्मीयता का संदेश देना, व्यर्थ की रूह तोड़ना। मानवीय संबंध माने जो रिलेशन, जो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो रिलेशंस होते हैं उसको एस्टेब्लिश करना, एकता और आत्मीयता का संदेश देना, मतलब एक यूनिटी लाना, सभी लोगों के बीच में यूनिटी लाना। और जो व्यर्थ की रूढ़ियां हैं, ऐसे कस्टम जो हैं, जो वेस्ट हैं आज के समाज में, वो मानने लायक नहीं है, उसको क्या कर देना चाहिए, ब्रेक कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक। तो इसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई, पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे, है ना। तो एक बार फिर जाते हैं। तो ये ततारा वामिरो कथा जो है कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार में लिटिल अंडमान और कार निकोबार करके अभी जो जो प्रेजेंट जो दो द्वीप हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो माना जाता है कि पहले जो है वो एक ही आइलैंड हुआ करता था, है ना। उसमें ये जो घटना घटी थी, अब जो है ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार का जो बीच का डिस्टेंस है, जो दो द्वीप एक थे, अभी जो अलग हो, बीच का डिस्टेंस जो है 96 किलोमीटर है। ठीक। अब आगे की कहानी में जाते हैं, यहाँ तक पढ़ चुके थे। तो क्या था ततारा, ततारा जो है बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था, है ना। वो सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। और उसकी जो वेशभूषा थी कैसी थी, पारंपरिक वेशभूषा थी, मतलब वहाँ के जो जनजाति लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं जिस प्रकार के कपड़े पहनते थे वैसे कपड़े पहनता था। लेकिन एक विशेषता थी कि उसके कमर में हमेशा क्या रहती थी, हाँ, लकड़ी की तलवार। हाँ, वो तलवार भी किसकी, लकड़ी की, तलवार की लकड़ी, तलवार, लकड़ी की तलवार रहती थी। और लोगों का मानना ये था कि वो जो लकड़ी का जो तलवार रखा रहता था उसको लोगों के सामने कभी यूज नहीं किया, लेकिन लोगों का मानना ये था कि उसमें कुछ ना कुछ दैवी शक्ति है, तो बहुत ही पावरफुल पावरफुल शक्ति है ना, दैवी शक्ति है मानते थे। तो एक बार क्या हुआ, ततारा जो है बहुत मेहनत करने के बाद ऐसी रिलैक्स होने के लिए शाम के समय क्या जाता है, समुद्र के किनारे जाता है। तो वहां पर वो समुद्र के किनारे जो है क्षितिज पर सूरज की किरणें जो है लहरों पर पड़ती है, तो उसको देखता है और आकर्षित होता है। लेकिन तभी जो है उसके कानों में जो है बहुत सुंदर मधुर गीत सुनाई पड़ता है ना। तो उस गीत को सुनते सुनते वो सुध बुध खो देता है। सुध बुध खोना मतलब अपने होश खो देना, अपना चेतन खो देना, है ना। तो मतलब उसी में मग्न हो जाना, लीन हो जाना बोलते हैं ना, जो पूरी तरह से उसमें उसको और कुछ सूझता नहीं है, तो अपना सुध बुध खो देता है। फिर धीरे धीरे वो जिधर से वो ध्वनि आ रही है, जो गीत आ रहा है, उधर की ओर जाता है। तो देखता क्या है कि एक जो लड़की है, युवती जो है, वो एक मधुर गाना गाती है, और वो भी इतना लीन है उस गाने में कि कौन आजू बाजू है वो भी उसको पता नहीं चलता। सडनली जो है एक बड़ा सा टाइड जो है लहर आती है और उसको भिगो देती है। तब वो अचानक उसका जो मतलब होश जो है आता है, और इधर उधर देखती तो एक लड़के जो ततारा जो है उसको देखता रहता है, ये एहसास होता है उसको। अब ततारा जो है उसको पूछने लगता है कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ, है ना। तो वो बताती है कि मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, तुम कौन हो पहले मुझे बताओ। ठीक है, लेकिन इसको कुछ सुध-बुध नहीं पूछता, ये एक ही चीज बोलता है कि जो गाना गा रही हो बहुत अच्छा गा रही हो, रोको मत, गाओ गाओ। और जो लड़की है वो उसे डांटती है, गुस्सा होती है, लेकिन इसको कुछ असर नहीं पड़ता है। और लास्ट में जो है वो जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तब उसका रास्ता रुकता है और नाम पूछता है, तो वो बताती है वामिरो और करके चली जाती है ना। उसके बाद नहीं, शायद कभी नहीं। तो ये एक उसके बाद लास्ट में क्या बोलता है ततारा कि कल शाम को भी यहाँ आओगी, मैं आऊंगा करके, तो नहीं, शायद कभी नहीं, मतलब नहीं आऊंगी, शायद कभी नहीं आऊंगी। वामिरो ने अनमनस्कता पूर्वक कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। कौन बोला, वामिरो। वामिरो ने क्या बोला, नहीं, और कभी नहीं आऊंगी। और इसको अन्वय, अन्वय मतलब सडनली, है ना, पूर्वक कहा और झटके से, एक ही झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाकी गूंज रहे थे, तो झटके से लपाती की ओर दौड़ पड़ी। तो ये लपाती क्या है, ये उसके गांव का नाम है, याद रखना। वामिरो के गांव का नाम क्या है, लपाती। वामिरो के गांव का नाम क्या है, लपाती। तो लपाती की तरफ बेसुध, बेसुध मतलब एक ही दौड़ में, बिना किसी और खुद के, है ना, दौड़ पड़ी। पीछे तारा के वाक्य गूंज रहे थे, पीछे तारा के वाक्य गूंज रहे थे, मतलब वो चिल्ला रहा था, क्या चिल्ला रहा था, वामिरो मेरा नाम ततारा है। वो बोल रहा था वामिरो मेरा नाम भी सुन लो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा,
तुम्हारी बाट जोऊंगा, ये वर्ड याद रखना इसको, बाट जोना, है ना। अगर नोट्स है तो बगल में लिखते रहना, बाट जोना माने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, बाट जोना माने क्या करना, इंतजार करना। ठीक, तो मैं तुम्हारी बाट जोऊंगा, जरूर आना, मतलब मैं तुम्हारी इंतजार इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। वामीरो रुकी नहीं, लेकिन वामीरो रुकी नहीं, सुनी, भागती ही गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, निहारना माने देखना, ततारा उसे जाते हुए देखता रह गया। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अब वामीरो जब घर पहुंची तो उसे कुछ बेचैन सा लगने लगा। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। झूठी चटपटाहट मतलब जब वो ततारा को देखी तो आकर्षित हो गई, और ततारा से मुक्त होने के लिए झूठी चटपटाहट मतलब वो जबरदस्ती आ गई, लेकिन एक्चुअली उसका मन जो है आना नहीं चाहता था। एक जल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। तो वो झल्ला गई, झल्लाहट में उसने दरवाजा बंद किया और अपना मन जो है किसी दूसरे में लगाने के लिए प्रयास किया। तो माइंड है डाइवर्ट करना चाहती थी, किससे, ततारा से, क्योंकि वो अभी भी वो जो ततारा जो है उसके माइंड में घूम रहा था। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता था। वो जिस काम में लगी रहती थी, लेकिन उसके चेहरे, उसके जो आंखों में जो है, तो ततारा का जो याचना भरा चेहरा, याचना माने वो जो रिक्वेस्टिंग जो फेस है ना, तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि गाना गाओ, वो फेस जो है, याचना भरा चेहरा जो है उसकी आंखों में तर जाता था, उसके सामने आने लगता था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, और वामिरो भी उसी द्वीप की लड़की है, भले गांव अलग अलग होंगे लेकिन उसी द्वीप की लड़की है। तो ततारा के बारे में वामिरो ने भी बहुत सारी कहानियां सुनी थी कि ततारा जो है बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक है, बहुत ईमानदार है। तो उसको धीरे-धीरे उसकी कहानियाँ सुनी रखी थी, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, और वो इमेजिन करती थी कि ततारा एक ब्रेव युवक है, ब्रेव लड़का है। आज वो किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया। आज वही ततारा उसके सामने एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। तो आज उसको किस एंगल में देखी, किस तरह देखी, वामिरो ततारा को एक सुंदर लड़के के रूप में देखी, बलिष्ठ है और शांत है, सभ्य है, सिविलाइज्ड है और भोला है, बहुत इनोसेंट है ना? इस रूप में उसको देखी। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी में कहती थी। तो इसका व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी है, ततारा का जो पर्सनालिटी है, सेम वैसा ही था जो वामिरो अपने जीवन साथी के बारे में, माने अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचती थी, सेम वैसा ही लग रहा था। किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। ये लाइन, तो लपाती जो गांव है, इस लपाती गांव का एक रीति है, रीति माने कस्टम। यहीं पर ये कहानी ये होता है कि ये जो कस्टम है कि एक दूसरे गांव के युवक से यह संबंध, जो भी शादी का संबंध है, जो मैरिज है, वो शादी का संबंध, लपाती गांव का एक रीति क्या थी कि वह जिस गांव में रहती है उसी गांव के लड़के से शादी कर सकती है, किसी अन्य गांव के लड़कों से शादी नहीं किया जा सकता। तो ये परंपरा है। अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेष्ठ कर समझा। तो जब उसे उसके गांव की रीति समझ में आई, रीति याद आई, कस्टम याद आया, तो वामिरो ने सोचा कि अब मुझे ततारा को भूल जाना ही अच्छा है, श्रेष्ठ कर अच्छा है। किंतु यह असंभव जान पड़ा। अब वामिरो उसको भूलना चाहती थी, लेकिन वो असंभव लग रहा था। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, और ततारा जो है बार बार उसके सामने आ रहा था। निर्निमेष याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ था। निर्निमेष मने कंटिन्यूअसली, निरंतर, याचक की तरह, याचक मने एक रिक्वेस्टी, एक रिक्वेस्टी मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है, एक रिक्वेस्टी की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ, प्रतीक्षा में डूबा हुआ, कैसा हुआ, इंतजार करता हुआ। कैसा लग रहा है, उसका चेहरा आ रहा था कि वो इंतजार कर, कंटिन्यूअसली इंतजार कर रहा है, इस तरह डूबा हुआ था। ठीक है, इस पेज में कुछ डाउट? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। देखो इस तरह, है ना, बैठा हुआ। ठीक, तो शाम हो गया था, तो किसी तरह रात थी, तो रात कैसे भी बीत गई। दोनों के हृदय व्यतीत थे। अब जब सवेरे हुआ, दोनों उठे होंगे, एक गांव में है तथा एक गांव में, तो दोनों के हृदय व्यतीत थे, व्यतीत माने बेचैन थे। किसी तरह आंच रहित, आंच माने
आँच माने हीट, है ना? आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि दिस अ वार्म डे माने एक अच्छा दिन। तो आँच रहित मतलब वो जो दिन है एक बेकार दिन, एक डल डे। आँच रहित दिन माने एक डल डे। तो आँच रहित और उबाऊ, ठंडा, कूल और उबाऊ, उबाऊ माने गोर, उबाऊ माने गोर दिन गुजरने लगा। गोर लगने लगा तो दिन धीरे-धीरे गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा थी। दोनों की किसकी प्रतीक्षा थी? शाम की। कब शाम होगा? कब इवनिंग होगा? सतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली अकेली प्रतीक्षा थी और सतारा तो बहुत ज़्यादा उत्साहित था। वो मानो पूरा जीवन प्रतीक्षा कर रहा उसको लग रहा था। पूरे जीवन के लिए वो अकेली प्रतीक्षा, पहली बार ऐसी प्रतीक्षा कर रहा था, ऐसा इंतज़ार कर रहा था। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। आज तक तत्व है, इस तरह विचलित नहीं हुआ। विचलित माने अपने जो सोच से अलग होना या फिर जो अपना जो चेतन है या फिर मतलब विचलित होना मतलब जो सोच रहा है वो सोच ना पाना, है ना? तो आज तक क्या है वो उसके मन में कुछ नहीं था, उसके मन में क्या है कि लोगों की मदद करना, अपना मेहनत करना, खाना-पीना इतना ही था। लेकिन आज जो है वो पहली बार इतना विचलित हुआ। वह अचंभित था, अचंभित माने आश्चर्य था, साथ ही रोमांचित भी और साथ में बहुत रोमांचित भी था। दिन ढलने के काफ़ी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुँच गया और दिन ढलना माने शाम होना, है ना? तो शाम होने के काफ़ी पहले, अगर मान लो 6 बजे शाम होती है, तो उसके भी काफ़ी पहले वो 4-5 बजे से ही समुद्री चट्टान पर पहुँच गया, पहले से ही पहुँच गया। वामिरों की प्रतीक्षा में एक-एक पल पहाड़ की तरह भारी था। अब वामिरों की प्रतीक्षा कर रही थी, तो एक-एक कर रहा था, तो एक-एक पल उसके लिए पहाड़ जैसा लग रहा था। पहाड़ माने मुश्किल लगना। मुश्किल लग रहा था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी और एक आशंका आशंका माने डाउट, एक डाउट भी था कि वामिरो आएगी या नहीं आएगी? अगर वामिरो ना आई तो? उसके मन में डाउट आ रहा था अगर वामिरो ना आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। इस तरह वो असमंजस में था, कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था। सिर्फ़ प्रतीक्षारत था। वो सिर्फ़ केवल क्या कर सकता है? प्रतीक्षा कर सकता है, सिर्फ़ इंतज़ार कर सकता है। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। बस एक आस था उसके मन में कि ज़रूर आएगी और वो समुद्र की देह पर समुद्र की देह माने समुद्र के तल पर, लहरों पर जो सूरज की किरणें जो होती हैं, एक-एक करके डूबती हैं और लास्ट जो किरण होती है, उसके डूबने के बाद सूरज डूब जाता है। उसी प्रकार उसके मन में भी बहुत सारी आशा थी लेकिन वो आशा जो है लास्ट किरण तक वो वेट करूँगा या प्रतीक्षा करूँगा सोच रहा था। बस एक किरण है उसके। वह बार-बार लपाती के रास्ते पर नज़रें दौड़ाता और बार-बार लपाती से जो रास्ता आता है समुद्र की ओर, उस रास्ते की ओर नज़रें दौड़ाता है मतलब उस रास्ते की ओर देखता रहता है। सहसा नारियल के झुरमुटों में से एक आकृति कुछ साफ हुई। सहसा सडनली नारियल के पेड़ के झुरमुटों मतलब नारियल के पेड़ होते हैं, उसके बड़े-बड़े पत्ते होते हैं, उन पत्तों में एक छिपा हुआ एक आकृति, आकृति माने एक आकार, एक शेप नज़र आया। कुछ और, फिर वो धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा करके क्लियर होता जा रहा था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, मुहावरा। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना। तो वो जैसे देखा वो चेहरा साफ हो रहा है तो मतलब उसको समझ में आया कि कौन है वामिरो, तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा, वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत हैप्पी हुआ। सचमुच वह वामिरो थी और उसे आश्चर्य हुआ, सचमुच वह वामिरो था, वो वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। और जब वो अमीरा आई थी, घबराहट में आई थी, है ना? तो ऐसा लग रहा था कि वो घबरा रही है। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी और वो अपने को उन नारियल के पत्तों में छुपाते हुए आगे बढ़ रही थी। बीच-बीच में इधर-उधर दृष्टि दौड़ाना ना भूलती थी और बीच-बीच में अपनी दृष्टि जो है, अपनी नज़र जो है इधर-उधर दौड़ाती थी, देखती थी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर टिटक गई। टिटक गई माने खड़ी हो जाना और फिर अचानक तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आई और खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन थे। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, दोनों के मुँह से कुछ नहीं निकला, दोनों शब्दहीन थे, एक-दूसरे को देख रहे थे। कुछ था जो दोनों के मतलब कुछ था जो दोनों को सामने ला रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे और इसी तरह एक-दूसरे को निहारते हुए, देखते हुए बहुत देर तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया और सूरज जो है ढल गया मतलब रात बढ़ने लगा।
अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। और थोड़ी देर में वामिरो जो है सचेत हुई, मतलब अलर्ट हुई और पीछे मुड़ी, घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल शब्दहीन। ततारा अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल मतलब कोई मूवमेंट नहीं है ना, और शब्दहीन, बिना कुछ मुंह से बोले वैसे ही देख रहा था वामिरो को जाते हुए। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते हैं और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष, निर्निमेष माने लगातार, कंटिन्यूस ताकते रहते हैं, देखते रहते थे। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। बस एक ही चीज भीतर उनके हृदय के अंदर समर्पण की भावना जाग गई थी, मतलब एक दूसरे के प्रति डेडिकेट है ना होने की भावना जाग गई थी। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया माने देख लिया या समझ लिया। तो लपाती के कुछ और युवक होंगे, जो लड़के होंगे, उन्होंने इन दोनों को मिलते हुए देख लिया और इस मूक प्रेम को देख लिया, और खबर हवा की तरह बह उठी। खबर जो है हवा की तरह, मतलब पूरे लपाती गांव में फैलने लगी। वामिरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। ततारा, ततारा का गांव का नाम क्या है? पासा। वामिरो का लपाती, ततारा का पासा, ये दोनों याद रखना, है ना। दोनों का संबंध संभव, हाँ ये देखो ये चित्र है ना, दोनों, तो दोनों का जो संबंध था, दोनों अलग अलग गांव के थे, तो रीति अनुसार दोनों एक ही गांव का होना आवश्यक था। तो दोनों के गांव में एक नियम था, वो नियम था कि उस गांव के जो शादी के नियम है कि लड़का लड़की एक ही गांव से संबंधित होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोनों जो है अलग अलग गांव के हैं, है ना। जो मतलब जो वामिरो है लपाती गांव की है, और ततारा जो है पासा गांव का है। वामिरो और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए। लोगों ने इन दोनों को बहुत समझाने का प्रयास किया, किंतु दोनों अड़िग रहे कि तुम दोनों शादी के बंधन में नहीं बन सकते, क्योंकि दोनों के गांव अलग अलग हैं। तो लपाती के गांव वालों ने वामिरो को समझाने का प्रयास किया, और पासा के गांव वालों ने ततारा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे दोनों अड़िग रहे, वे दोनों माने नहीं। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे, अफवाहें फैलती रही, और वो दोनों लगातार मिलते रहे हर शाम, और अफवाहें जो है, रूमर्स जो है, वो फैलती रहती थी। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। कुछ समय बाद पासा गांव किसका है? ततारा का। तो यहाँ पर पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व क्या होता है? पशु पर्व में हुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी की जाती है। तो ये पशु पर्व उस समय जो है, हमारे जैसे आज के जमाने जैसा टीवी सिनेमास वगैरह नहीं थे, तो उस समय मनोरंजन के लिए, है ना, लोग क्या करते थे, पशु पर्व जैसे कार्यक्रम या प्रोग्राम का आयोजन करते थे, जिसमें पुष्ट पुष्ट बहुत बलिष्ठ पशुओं को लाया जाता था। उनके साथ युवकों को शक्ति प्रदर्शन, मतलब उनके साथ लड़ाई किया जाता था, और जो जीता था उसको इनाम वगैरह दिया जाता था। इस प्रकार बाकी सब लोग जो हैं इस क्रीड़ा को देखने आते थे, जिससे मनोरंजन होता था। तो इस प्रकार के कार्यक्रम होते थे, इसे क्या कहते हैं? पशु पर्व। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे, और इसमें वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग जो है हिस्सा लेते रहते थे। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन आयोजन होता था। और ये पशु पर्व में जो प्रतियोगिता होती थी, प्रतियोगिता होने के बाद जो जीता था उसको सम्मानित किया जाता था, इनाम वगैरह दिया जाता था। उसके बाद नृत्य संगीत म्यूजिक डांस होता था, और भोजन का भी आयोजन होता था। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। तो जो ये पशु पर्व का आयोजन होने लगा, तो शाम से ही लोग जो है पासा में सभी लोग एकत्रित होने लगे। तो नॉट नॉट ओनली पासा के गांव के लोग, बाकी दो सराउंडिंग जितने भी गांव हैं, उन गांवों के लोग भी वहां पर आकर देखने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए, और धीरे धीरे कई कार्यक्रम होते थे वहां पर ना, जो डांस है, संगीत है, म्यूजिक है ना, कहीं भोजन का प्रबंध किया जा रहा है, पशुओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ऐसे कई कई कार्यक्रम होते थे। तो ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक नहीं था, और ततारा जो है इन किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी इसमें वो भाग नहीं ले रहा था। उसकी व्याकुल आंखें वामिरो को ढूंढने में ही व्यस्त थी। उसकी व्याकुल माने बेचैन आंखें जो हैं केवल वामिरो को ही ढूंढ रही थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। सडनली एक नारियल के पेड़ के झुंड में से कोई उसे देख रहा है, ऐसा उसे लगा।
उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, चेष्टा माने कोशिश की। तो उसने थोड़ा और करीब गया, उसे जानने की कोशिश की, वह वामीरो थी। देखा तो वो वामीरो थी, जो भयवश सामने आने में जुट रही थी, जो भय के कारण, है ना, सामने आने में डर रही थी और नारियल के झुंड के पीछे से सतारा को देख रही थी। उसकी आंखें तरल थी, तरल माने वेट, मतलब उसकी आंखें नमी थी, मतलब रो रही थी। होंठ काँप रहे थे और उसके जो होंठ जो हैं काँप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी और जैसे ततारा को देखी वो फूट-फूट कर रोने लगी। ततारा भी विवल हुआ और ततारा भी जो है बहुत दुखी हुआ, विवल हुआ। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था और उससे कुछ बोलते ही बन रहा था, वो क्या बोलेगा? रोने की आवाज़ लगातार ऊँची ऊँची होती जा रही थी और जो वामिरों की आवाज़ जो है, रोने की आवाज़ जो है, बहुत धीरे-धीरे जो है बहुत ज़ोर हो रही थी और ज़ोर से उसकी आवाज़ पहुँच रही थी चारों ओर। ततारा जो है, किम कर्तव्य मूड माने डायलेमा बोलते हैं इंग्लिश में, क्या करें? करें तो क्या करें? मूड में था। मतलब तारा जो है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या सकता है, क्या करे? किम कर्तव्य मूड मतलब क्या करूँ? वामिरों के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। अब जैसे ही वामिरों की रोने की आवाज़ सुनाई दी, तो उसकी माँ जो है वहाँ पहुँची और दोनों को देखकर आग बबूला हुई। तो दोनों को देखी सतारा और वामिरों को आग बबूला हो गई, बहुत गुस्सा हो गई। सारे गाँव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा और सब गाँव वाले इकट्ठा हो गए, सब गाँव वाले देख रहे थे तो उसे लगा कि अपमानजनक है। इस बीच गाँव के कुछ लोग भी वहाँ पहुँच गए और गाँव के जो लपाती गाँव के भी कुछ लोग हैं वहाँ पहुँच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी और वामिरों की जो माँ है बहुत ही गुस्से में जल रही थी। उसने तरह-तरह से अपमानित किया और उसने ततारा को डाँटना स्टार्ट किया और तरह-तरह से अपमानित करना स्टार्ट किया। ये है पशु पर्व। तो गाँव के जो लोग हैं, गाँव के लोग भी ततारा के विरोध में आवाज़ें उठाने लगे। तो गाँव के जो लोग हैं, वो भी जो है ततारा के विरोध करने लगे। विरोध में आवाज़ उठाना, इसका विरोध करने लगना। ठीक, यह ततारा ये जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो गाँव के लोग हैं या सभी गाँव के जो लोग हैं, ततारा को रिस्पेक्ट करते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे। आज पहली बार सब गाँव के लोग जो हैं, उसको विरोध कर रहे हैं, उसको डाँट रहे हैं या उसका अपमान कर रहे हैं। ततारा असहनीय, असहनीय माने अनबेरेबल था। वामिरो अब भी रोए जा रही थी और वामिरो जो है वहाँ बैठकर अभी भी रो रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा और ततारा को भी बहुत गुस्सा आया, वो क्रोधित होने लगा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, वहीं अपनी असहायता पर भी खींच और उसे जहाँ विवाह की निषेध निषेध मतलब ये ऐसी परंपरा है जहाँ एक मतलब जो गांव अलग होने के कारण दो लोग जो है शादी नहीं कर सकते, इस पर तो गुस्सा था ही। साथ ही साथ अपनी असहायता माने हेल्पलेसनेस में कि मैं कुछ नहीं कर सकता, इस पर भी वो ज्यादा गुस्सा हो रहा था, उसे बहुत ज्यादा चिढ़ लग रहा था। वामिरो का दुःख उसे और गहरा कर था और वामिरो जब वो रो रही थी, उसका दुःख देखकर खुद है और गहरा हो रहा था, उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए और उसे मालूम भी नहीं चल रहा था कि उसे क्या कदम उठाना चाहिए, वो क्या करूँ मैं? अनायास उसका हाथ तलवार की मूठ पर जा टिका, है ना? तलवार की मूठ मतलब वो हैंडल जिससे पकड़ते हैं। तो अनायास सडनली ही उसका हाथ जो है तलवार की मूठ पर हैंडल पर जा टिका, पकड़ लिया। क्रोध में उसने तलवार निकाली और इतना गुस्से से भड़क रहा था ततारा कि आज तक जिस तलवार को ना बाहर निकाला नहीं था, उस तलवार को उसने बाहर निकाल दिया और कुछ विचार करता रहा। उस तलवार को निकाल कर सोच रहा था कि करूँ क्या इस तलवार से? क्रोध तला लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था और उसका जो क्रोध है, लगातार अग्नि की तरह, आग की तरह बढ़ रहा था। मतलब वो गुस्से पे गुस्सा हो ही जा रहा था। अनकंट्रोल जो बोलते हैं ना, उस तरफ उसकी गुस्सा जो है बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। अब पहली बार ततारा को उस तलवार को पकड़े ऐसा गुस्से में लोग नहीं देखे तो लोग सहम उठे, डरने लगे। एक सन्नाटा सा खिंच गया और जो लोग अभी तक ततारा पर चिल्ला रहे थे, उसको डाँट रहे थे, अपमान कर रहे थे, गाली दे रहे थे, सडनली सब के सब शांत हो गए और एक सन्नाटा छा गया। और जब कोई राह ना सूझी, अब ततारा को कोई उपाय नहीं सूझा, तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भर उसे धरती में फूँक दिया। तो कोई
किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अनकंट्रोल। हाँ हाँ, पूछो। हेलो हेलो। जी सर। हाँ सर। कोई डाउट नहीं ना? नहीं 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 हाँ, आप जब कोई राह ना सूझी हो, जब कोई उपाय नहीं सोचता है और क्रोध का शमन करना है। आप जैसे किसी को व्यक्ति का एक ये होता है ना, कि जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा जो है कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो कंट्रोल नहीं हो पाता है तो और किसी के ऊपर निकाल नहीं सकता है, तब करेगा क्या? तब ऐसा चीज करेगा कि वो किसी दीवार को मारेगा या कुछ कुछ भी, मतलब अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं उसका गुस्सा निकल जाए, है ना? दीवार को मार देना, ऐसा ऐसा काम जो है करता है। तो उसने भी क्रोध का शमन करने के लिए उसमें कुछ शक्ति भर उस धरती में घोंप दिया। तो जो हाथ में तलवार पकड़ा था, उसको तलवार को रिवर्स किया और पूरी शक्ति से क्या किया, उसको धरती में घोंप दिया। घोंप देना मतलब भोंक दिया, है ना? भोंक दिया और ताकत से उसे खींचने लगा और पूरी ताकत से उस तलवार को धरती में घोंप कर खींचने लगा। वह पसीने से नहा उठा और जब वो खींच रहा था, मतलब मान लो धरती में घोंप कर उसको खींच रहा है, तो कोई आसानी काम नहीं है और कोई मामूली तलवार नहीं कर सकता था। तो लोगों का मानना था ना, जो शक्ति है, तो लग रहा था वो पसीने से नहा उठा और जब वो खींच रहा था तो उसके बॉडी से पूरे पसीना बह रहा था, निकल रहा था। सब घबराए हुए थे। अब सब इस दृश्य को देखकर घबराने लगे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। अब वो तलवार को ऐसी पकड़ खींचते खींचते चला जा रहा था दूर तक, मतलब जैसे बहुत देर दौड़ने के बाद जब आदमी थक जाता है तो हाँफता ना, हाँ हाँ करके वो हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई थी वहां एक दरार होने लगी और जहां तक लकीर खींची वहां तक एक दरार होने लगी। जैसे देखो ये, है ना, ऐसा तक डाला और ऐसा खींचते रहा तो इसकी दरार बोलते हैं इसको। ऐसा दरार आने लगी, मानो धरती दो टुकड़े में बंटने लगी। मानो कैसा लग रहा था, धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी हो। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी और लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी और एक गड़गड़ाहट की साउंड हो रही थी और लकीर की सीध में जैसा वो खींच रहा था, उस लकीर की सीध में धरती जो है फट रही थी, अलग हो रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था और द्वीप के अंतिम सिरे तक, लास्ट कॉर्नर तक ततारा जो है उसको खींचता रहा था, धरती को फाड़ता रहा था। सभी भयाकुल हो उठे। इस दृश्य को देखकर लोग जो है भयभीत हो गए, डर गए। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी और लोग कभी ऐसे दृश्य की, मतलब इस तरह का दृश्य, इस तरह का सिनेरी का इमेजिन भी नहीं किए थे। वे सिहर उठे, वो पूरी तरह से भयंकर रूप से डर गए थे। उधर वामिरो फटती हुई धरती के किनारे चीखती हुई दौड़ रही थी, ततारा 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 करके। और वामिरो जो है उस ततारा के, मतलब धरती फट रहा है तो ये खींचता हुआ जा रहा था ना, तो दूसरी ओर से वामिरो भी ततारा ततारा बोलते हुए वो उस दौड़ रही थी। उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई हो, लेकिन उसकी जो करुण चीख है उस गड़गड़ाहट में, जब धरती फट रही है उस गड़गड़ाहट में डूब गई हो, ततारा को भी सुनाई नहीं दे रहा था। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। हाँ, और यहाँ पर ततारा जो है दुर्भाग्यवश तो दूसरी तरफ था, मतलब जो दोनों, जो धरती फट रहा है तो एक तरफ वामिरो थी और दूसरी तरफ ततारा था। एक ही द्वीप में दोनों नहीं थे, जब दोनों अलग हो रहे थे, दोनों अलग अलग थे। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता माने काटता हुआ, जैसे वो अंतिम छोर पर पहुंचा, द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। और इसको जब ततारा काटता हुआ जा रहा था और लास्ट जब उसका आखिरी कॉर्नर में पहुंचा, तो जो द्वीप है दो टुकड़ों में फट गया, अलग हो गया। एक तरफ ततारा था और दूसरी तरफ वामिरो। तो एक द्वीप में एक द्वीप था जो दो द्वीपों में बट गया था, तो उसमें एक द्वीप में ततारा था और दूसरी में वामिरो। ततारा को यह अलग इस तरह हुआ। तो ततारा को जैसे ही होश आया, तो अभी तक वो किसमें था, अपने गुस्से में था और गुस्से में उसको कुछ सोच नहीं पा रहा था। तो उसने अपना गुस्सा ऐसे निकाला कि धरती में तलवार भोंका और उसको चीरता हुआ चला गया। लेकिन जब दोनों द्वीप अलग हो गए तब उसे होश आया। उसने देखा उसकी तरफ का द्वीप है और वो जिस द्वीप में खड़ा है उसे उसे लगा कि ये जो द्वीप है समुद्र में धंस रहा है, मतलब समुद्र के अंदर की ओर जा रहा है। वह छटपटाने लगा और वो सडनली जो है छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु पकड़ ढीली पड़ गई और उसने उस द्वीप से छलांग लगाकर दूसरे द्वीप में, जिस द्वीप में वामिरो है, उस द्वीप में
छलांग लगाकर आने की कोशिश की, लेकिन वो दूसरे द्वीप को पकड़ नहीं पाया और उसका जो पकड़ है वो ढीली पड़ गई। वह नीचे की तरफ फिसलने लगा और वो उस द्वीप से होते हुए नीचे फिसलने लगा। वह समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था और वो धीरे-धीरे पूरे समुद्र में सिर्फ एक ही चीख उभर कर डूब रही थी, वामिरो, 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 और वो वामिरो, वामिरो, वामिरो करते हुए समुद्र में डूब गया। उधर वामिरो भी ततारा, ततारा, ततारा पुकार रही थी और वो दूसरी द्वीप में जो वामिरो खड़ी थी वो भी ततारा, ततारा करके पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था और जो गिर गया था, चट्टान-वट्टान से लगकर लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा। अचेत माने उसका जो सेंस है, मतलब वो जाने लगा, अनकॉन्शियस पोजीशन में आने लगा और कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं रहा और धीरे-धीरे उसका जो होश है चला गया, उसे कोई होश नहीं है, वो एकदम बेहोश हो गया। वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर पड़ा हुआ था और वो किस ओर था? जो दूसरे द्वीप में और उसके अंतिम कॉर्नर पे पड़ा हुआ था, जो कि दूसरे हिस्से से संयोगवश जुड़ा ततारा कहाँ पहुंचा, बाद में उसका क्या हुआ, कोई नहीं जानता। इस तरह वो द्वीप जो है बहता हुआ चला गया और वो कहाँ पहुंचा, क्या हुआ, बचा कि नहीं बचा, इसका किसी को कोई पता नहीं चला, है ना? बेसिकली अब वो समुद्र में डूब गया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन इसे कोई जान नहीं पाया, उसका पता नहीं लग पाया। इधर वामिरो पागल हो उठी और जब से ततारा बिछड़ गया तो दूसरे दिन से वामिरो जो है पागल हो गई। वह हर समय ततारा को खोजती, उसी जगह पहुंचती और घंटों बैठे रहती जहां पर ततारा और वामिरो अलग हुए थे। दोनों जो द्वीप है अलग हुए थे, हर समय हर दिन वो वहां पहुंचती थी और वहां घंटों बैठ के ततारा ततारा करके चिल्लाते रहती थी, है ना? उसने खाना-पीना छोड़ दिया और उसने खाना-पीना छोड़ दिया। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई और वो परिवार से एक तरह विलग माने परिवार में उसका कुछ मन नहीं लगता था। लोगों ने उसे ढूँढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिल सका। इस तरह वो एक दिन परिवार से भी विलग हो गई, मतलब लगता तो परिवार को छोड़कर चली गई कहीं। लोगों ने उसे ढूँढने की बहुत कोशिश की और गाँव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने उसे भी ढूँढने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई सुराग ना मिला, मतलब कोई उसको उसका कोई पता नहीं मिल पाया। आज ना ततारा है, ना वामिरो। इस तरह ततारा और वामिरो दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। किंतु उनकी अब प्रेम कथा घर-घर में सुनाई जाती है। लेकिन किंतु अभी भी ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उनकी जो ये प्रेम कथा है, में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मत है कि ततारा की तलवार से जो कार निकोबार के जो टुकड़े हुए थे, उसमें दूसरा लिटिल अंडमान है और जो दूसरा कार निकोबार। तो निकोबारियों का मानना क्या है कि जो ततारा की तलवार से जो 2 द्वीप अलग हुए थे, वो द्वीप में एक द्वीप है लिटिल अंडमान और दूसरा कार निकोबार, जो आज 96 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दोनों जो है एक दूसरे से 96 किलोमीटर दूर पर स्थित हैं। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांवों में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे। अब जब ये घटना घटी, उस घटना के बाद लोगों को होश आया, लोगों को समझ में आया और उन्होंने सोचा कि ये जो रूढ़ी है या जो ये जो कस्टम है, ये गलत है। हम सब लोग एक है ना? हम सब लोग मानव हैं, तो इसमें फिर ये फर्क क्यों, ये डिफरेंस क्यों, समझ में आया और उन्होंने उस कस्टम को तोड़ दिया। अब निकोबारी इस घटना के बाद जो है दूसरे गांव में भी आपसी वैवाहिक संबंध करने लगे और सबसे अपना संबंध जो है बनाने लगे। ततारा वामिरो की त्यागमयी मृत्यु, ओके, त्यागमयी मृत्यु माने अपना लाइफ सैक्रिफाइस जो है, ये जो स्टोरी है शायद इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। शायद यही परिवर्तन के लिए इनकी मृत्यु यहाँ पर जरूरी थी। है? तो इन्होंने अपनी मृत्यु, अपनी बलिदान देकर इस रूढ़ी को तोड़ा। ठीक, ये है कहानी। इस प्रकार जो द्वीप अभी अलग है ना? अब आते हैं प्रश्न उत्तर में। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में कर लेंगे तो लेसन समझ में आया है और ये स्टोरी है, समझ में आया होगा। तो वामिरो की गांव की रीति क्या थी? जो गांव की रीति है कि वो दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते, दूसरे गांव के युवक के साथ शादी नहीं कर सकते। तो वहां वैवाहिक संबंध बनाने के लिए एक ही गांव के लड़के लड़के की होना आवश्यक है। ठीक, ततारा और वामिरो के गांव के नाम क्या थे?
ततारा पासा और लपाती। लपाती। वामीरों के गांव का नाम लपाती और ततारा के गांव का नाम पासा। हाँ, पशु पर्व क्या है? पशु पर्व एक कार्यक्रम है जहाँ पर पुष्ट पशुओं को लाया जाता है और उनके साथ युवाओं का युद्ध होता है। युवाओं का युद्ध होता है, मतलब अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। ये मनोरंजन का एक कार्यक्रम था। ये किसका कार्यक्रम था? मनोरंजन का कार्यक्रम था। लोग उस समय इसी तरह मनोरंजन करते थे। ठीक है, तो क्रोध में ततारा ने क्या किया? ततारा ने अपनी तलवार से उसे धरती में घोंप दिया और जिससे धरती टूट गई थी। घोंप दिया और आखिरी कोने तक उसने उसको खींचता हुआ चला गया, जिसके कारण जो एक द्वीप जो है दो द्वीपों में विभक्त हो गया, बट गया। ठीक। तो मैं पहले क्लास में बताया था ना कि ये जरूरी नहीं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है ना। अब इसको हम मतलब पॉसिबल भी नहीं मान सकते कि इस तरह से दो द्वीप अलग हो जाते हैं, लेकिन ये एक कहानी है। इस कहानी से जो मेन संदेश है वो संदेश हमें पहुंचना चाहिए, राइट, कि हम मानव जो है एक है, एकता होनी चाहिए, और जो पुरानी रूढ़ी है, जो रूढ़ी व्यर्थ है, उनका टूटना चाहिए, ये संदेश था, है ना। तो कहानी ये मतलब सही है गलत है इसमें हमें सोचना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को डाउट आएगा, ठीक, तो उसको सोचना भी नहीं। तो ततारा की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन आया? तो अब क्या परिवर्तन है? लोग अब दूसरे गांव से संबंध बनाना शुरू करे और इस रूढ़ी को उन्होंने हटा दिया, गुड, है ना। तो ततारा की त्यागमयी मृत्यु से निकोबारियों में यह परिवर्तन आया कि अब जो है वो दूसरे गांव से भी अपने वैवाहिक संबंध बनाने लगे और सभी लोगों को एकता में रहने लगे, और इस जो रूढ़ी है, इस रूढ़ी को उन्होंने तोड़ दिया। ठीक जी सर। और एनी डाउट? नहीं सर। नहीं सर। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you.